सीने में जुनू, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की आवाज थम जाए, आवाज में वो धमाका रखता हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा, इनकलाब लाएगा। जय हिंद। ऐसी ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हम आज भी उन वीरों और वीरांगनाओं को, देश के लिए किए गए संघर्ष को किसी भी उपकरण से माप नहीं सकते। देश के लिए जीना और देश को आजाद कराना उनका एकमात्र लक्ष्य। परंतु क्या हमारी आने वाली पीढ़ी उस दौर से वाकिफ है? ये एक सोचने की बात है। तो आइए, मैं इस नाटक की सूत्रधार आप सबको आज एक ऐसे ही शख्स की जीवन गाथा से अवगत कराने आई हूँ, जिन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो आइए देखते हैं स्वलिखित सच्ची घटनाओं पर आधारित गूंज की एक पेशकश शहीद। जवानों, दुश्मन उस पार हमारे देश की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। उन्हें लगता है वो हमारी देश की सीमा में घुसकर हमारी भारत मां पर कब्जा कर सकते हैं। तो क्या हम ऐसा होने देंगे? नो सर। फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। अगर आज हम अपने देश के लिए नहीं लड़े तो अपनी ही नजरों में फर्जी बनकर रह जाएंगे। दुश्मन जो भाषा समझता है, अब वक्त आ गया है उसको उसी भाषा में जवाब देने का। वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। अब उनको दिखाना होगा, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक इस मिट्टी पर कोई दुश्मन पांव तक नहीं रख सकता। हमने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। भारत माता की जय! भारत माता की जय! चलो। तैयार? तैयार। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मेजर को कवर करो। मैं शायद अपने देश के लिए सारी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, पर मैं तुम सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने देश के प्रति अपने फर्ज को निभाना। मेरी बेटी से पूछना जरूर कि उसको गिफ्ट कैसा लगा। उसको मेरा प्यार देना। मेरे दिल में हमेशा उसके लिए प्यार और चिंता रही है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हम मना रहे खुशियां यहाँ, वो रक्षा कर रहा। हम खुशी से जी रहे, वो खुशी से मर रहा। हर रोज ना जाने कितने ही सैनिक इसी तरह अपने देश के लिए कुर्बानी दे देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वही है वो लोग जिन पर हम जैसे देशवासियों को गर्व है। वही है वो लोग जो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। वो महीनों अपने घर परिवार से दूर रहते हैं और कभी कभी तो उनके घर वालों को भी उनका इंतजार नहीं रहता। माँ, आपकी दवाई का समय हो गया है। कभी समय पर दवाई नहीं लेती हैं आप। चलिए, अब दवाई ले लीजिए। अरे बेटा,
अब दवाई से ठीक नहीं होने वाली मैं। मुझे तो मेरे बेटे से मिलवा दो। महीनों हो गए उसका चेहरा नहीं देखा, उसको अपने हाथ से खाना भी नहीं खिलाया। भारत माँ की रक्षा के लिए वो अपनी माँ को ही भूल गया है। इस बार तो छुट्टियों में भी घर नहीं आया वो। माँ, अब आप ऐसे करेंगी तो ठीक कैसे हो पाएंगी? और सोचिए, जब अनन्या के पापा वापस आकर आपको ऐसे देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि मैंने उनकी माँ की जरा भी सेवा नहीं की। और हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगी। क्या? ऐसा क्या हुआ बेटा? आज आपके बेटे घर आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले फोन आया था तो सोचा आपको सरप्राइज दे दूं। वाह बेटा, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब तो मुझको बहुत तैयारियां करनी होगी। मेरा बेटा घर आएगा, क्या खिलाऊंगी उसको मैं? माँ, काम की चिंता आप बिल्कुल ना करें, वो सब मैं देख लूंगी। आप बस दवाई खाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अच्छा दे दे, तू नहीं मानेगी। ये लीजिए माँ। अच्छा माँ, एक बात बताइए, जब अनन्या के पापा ने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया तब आपने उन्हें रोका नहीं? बेटा, कौन माँ चाहती है कि उसका बच्चा साल के 11 महीने उससे दूर रहे और रोज अपनी जान खतरे में डाले। मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसे आर्मी स्कूल ज्वाइन करवाया था। बचपन से ही बड़ा जिद्दी था और फौज में जाने का सपना नहीं, जनून था इसको, जनून। लड़के बचपन में आम खेल खेला करते हैं और ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर फौजियों वाले खेल खेला करता था। अच्छा, और बताइए ना माँ। हाँ बेटा। माँ, मेरा टॉय नहीं मिल रहा। बेटा, अभी मम्मा और दादी बात कर रही है ना, जाओ वहां जाकर खेलो। बेटा, क्यों डांट रही हो उसे? बच्चा ही तो है। माँ, आप जानती नहीं है इसको, ये बहुत शैतान है, बिल्कुल दादी की लाडली। अरे कोई बात नहीं बेटा, अनन्या उधर बैठ जाओ बेटा। हाँ माँ, आप कुछ कह रही थी। हाँ, पैर दे। 12वीं के बाद इसके सारे दोस्त कॉलेज का फॉर्म भर रहे थे और इसने फौज में भर्ती होने का फॉर्म भरा, वो भी हमको बिन बताए। जब घर पर लेटर आया, इसके पापा और मैं तो हक्के बक्के रह गए। हमने इसको बहुत समझाया, बेटा मत जाओ, महीनों दूर रहना होगा, जंग में खून खराबा भी होगा। पर इसने हमारी एक ना मानी, जिद्दी जो था। फिर क्या था, इसकी जिद और देश प्रेम के आगे हमें ही हारना पड़ा और तभी से ये हमारा गर्व है। हाँ माँ, मैं भी इनको देखकर यही सोचती हूँ कि अनन्या भी बड़ी होकर बिल्कुल अपने पापा की तरह बने। आखिर अपने देश के लिए कुछ करने से बढ़कर कुछ और थोड़ा ही ना होता है। बेटी, जब अपना बच्चा रोज जान से खेले तब मेरी बात समझ पाओगी तुम। मम्मी, दादी, क्या सच्ची पापा आने वाले हैं? हाँ बेटा, हाँ। ये मेरे पापा आने वाले हैं, मेरे पापा आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, अभी नाचना बंद करो और चलो जल्दी से बैठकर खाना खाओ। आजा बेटा, बैठ जा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।
अच्छा सा, तुम्हारी पसंद का? मुझे तो लगता है वो मेरे लिए बड़ी वाली गन लाएंगे। तू उनको गन्स बहुत पसंद है ना? हो सकता है तुम्हारी फेवरेट ड्रेस ले आए। वो रेड वाली। हाँ, वो रेड वाली। अच्छा माँ, मैं आती हूँ, मुझे एक काम याद आ गया है। ठीक है बेटा। माँ, कोई आया है माँ? कौन है बेटा? माँ देखो ना माँ, पापा आए हैं माँ। पापा? मेरा अरे अरे, आराम से बेटा। मेरा बेटा है। मेरा बेटा है। आए। मेरा बेटा। क्या हुआ माँ? ये नहीं हो सकता। अनन्या, अनन्या बेटा, क्या हुआ बेटा? ये नहीं हो सकता। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो आएंगे, मेरी बच्ची के लिए आएंगे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? भगवान ऐसा कैसे कर सकता है? ये नहीं हो सकता। मैं मेजर को वीर गति प्राप्त हुई। He proudly sacrificed himself for his country. उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हमारे देश के लिए लड़ाई दी, पर अफसोस हम उन्हें बचा नहीं पाए। मेरा बेटा। देश के लिए पैदा हुआ जवान, देश के लिए शहीद हुआ। भारत माँ के उन सपूतों को हमारा शत शत नमन। हमारी देश की सीमा की रक्षा करने वाले, आज़ादी खुशी कायम रखने वाले उस वीर सैनिक को आज हम सबका प्रणाम। वो जो महीनों अपने घर परिवार से दूर रहता है और उनके साथ खुशी के पल बिताने से ज़्यादा अपने देश की सुरक्षा करता है, जिससे हम जैसे लोग अपने घरों में चैन की नींद सो पाए। उस वीर जवान को आज हम सब प्रणाम करते हैं। जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जहां मेरी ये रहे न रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी सांस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे मैं खिल जाऊं इतनी सी है
शौर्यम मतलब शौर्य, दक्षम मतलब दक्षता, युद्धे मतलब जंग, बलिदान मतलब जीवन दान, परम मतलब पिता, धर्मा मतलब धर्म। बहादुरी वह है जो आपको युद्ध के लिए सक्षम बनाती है। जवान वो है जो बलिदान देने से पहले एक पल भी नहीं सोचता और अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ता है अपने देश के लिए। उस शूरवीर जवान को आज हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। अक्षय, अक्षय, अक्षय। अरे श्रेया, तुम चलो खेलते हैं। अरे रुको, पहले ये बताओ कि आज कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ है तो नहीं। क्यों, क्या हो गया? अरे देखो ना, बाहर कितने सारे लोग खड़े थे और सब रो भी रहे थे। अच्छा, ये मुझे बताए, मेरे ना दादू ने मुझे बताया था कि जब कोई सोल्जर शहीद होता है ना, तो उसे उसके घर पर लाया जाता है। अच्छा, पर तुम्हारे दादू को इतना कैसे पता? मेरे ना दादू भी आर्मी में थे, आर्मी में। अरे वाह। अच्छा अक्षय, क्या तुम मुझे अपने दादू से मिलवा सकते हो? क्यों, तुम्हें मेरे दादू से क्यों मिलना है? अरे मुझे भी तो उनकी आर्मी की कहानियां सुननी है। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने दादू से मिलवाता हूँ। दादू, 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 कहाँ हो आप? मैं यहाँ पर हूँ। कहो, क्या बात है? अरे दादू, 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 दादू देखो, श्रेया आपसे मिलने आई है। नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बैठो बैठो। कहो, क्या जानना है तुम्हें? दादाजी, अक्षय ने मुझे बताया आप भी आर्मी में थे। हाँ बेटा। दादाजी, बाहर वो जो कुछ भी हो रहा था, हमें कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। हाँ दादाजी, कुछ भी समझ नहीं आया, क्या चल रहा था वो? बेटा, बाहर लोग एक शहीद जवान को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं बताता हूं। बेटा, एक फौजी के लिए उसके देश से ऊपर कुछ नहीं होता। अरे, हर एक फौजी का सपना होता है अपने देश के लिए शहीद होना। तो दादाजी, क्या आपको कभी डर नहीं लगता था? हाँ दादाजी, मैंने फिल्मों में देखा है, बॉर्डर पर तो बहुत सारी लड़ाई, शोर और खून खराबा भी होता है। अरे डर? अरे बेटा, एक फौजी को कभी नहीं डरना चाहिए। अगर अपने दुश्मनों से डर जाओगे तो उन्हें हराओगे कैसे? वाह दादाजी, आप तो बहुत ब्रेव हो। हाँ दादाजी, मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। अरे बेटा, हमारे इस महान देश को आजाद हुए 200 साल लगे थे। 200 साल से ऊपर लगे थे और ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी जानें इसमें गंवाई हैं। और आज हमारे सैनिक सरहद पर इस आजादी की रक्षा कर रहे हैं। पर दादाजी, आपने मुझे कभी बताया ही नहीं, आपको सोल्जर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? बेटा, फौज का तो मालूम नहीं, पर हाँ, देश के लिए कुछ करने की इच्छा मुझ में बचपन से ही थी। अरे, तुम्हारे परदादा और परदादी यानी मेरे माता पिता दोनों देश के लिए लड़े थे।
मोर्चों में जाना, धरनों पर बैठना आम सी ही बात थी। फिर उन्हें देखकर मुझे लगा कि जब वो दोनों इस देश के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता। बस इसी सब ने मुझे एक फौजी बनने के लिए प्रेरित किया। अच्छा दादाजी, तभी ना स्कूल में हमारी टीचर हमें फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताती रहती है। हाँ दादाजी, उनकी कहानियां सुन सुन के तो लगता है कि वो लोग बहुत ब्रेव होते हैं और अपनी देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ दादाजी। दादाजी, आप भी हमें ऐसे ही किसी फ्रीडम फाइटर की कहानी सुनाओ ना। हाँ दादाजी, सुनाइए ना, प्लीज सुनाइए। अरे बच्चों, वो कोई कहानियां थोड़ी हैं। अरे दरअसल सच्ची घटनाएं हैं। ऐसा असलियत में हुआ है, तभी तो आज पूरा देश उनमें इतना मानता है। हाँ हाँ, चलो मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूं जो बहुत कम उम्र में बहुत कुछ कर गया और हमेशा के लिए अमर हो गया। अच्छा दादाजी, कौन? कौन? तुम लोग उनका नाम सोच सकते हो? उनका नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह। हाँ भगत सिंह। तो बच्चों, तुम्हें यह तो मालूम है कि भगत सिंह का इस देश में इतना नाम क्यों है, परंतु तुम दोनों को उनके बचपन के किस्से मालूम है? नहीं दादाजी। पर दादाजी, बचपन का क्या किस्सा? बचपन में तो वो भी हमारे ही जैसे होंगे ना, खेल कूद करते रहते होंगे, और क्या। अरे अक्षय, वो कोई आम बालक थोड़ी थे। अरे उनमें बचपन से ही देश के लिए कुछ करने का जोश था। इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश की आजादी के लिए, इस देश की आवाम के लिए। चलो मैं तुम्हें बताता हूं। आओ बैठो। हाँ, तो बच्चों, कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। हाँ, अच्छा दादाजी। हाँ, दादाजी आगे बताइए ना। बताता हूं, ठहरो। बचपन से ही भगत सिंह के खेल भी अनोखे थे। वे बचपन से ही काफी बुद्धिमान और चतुर थे। बचपन में जब वो अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, तब वे युद्ध का प्रयास किया करते थे। बचपन में उनके हर कार्य में उनके वीर, धीर और निडर होने का आभास मिलता था। एक बार की बात है, सरदार किशन सिंह इस बालक को लेके अपने मित्र श्री नंद किशोर मेहता के पास उनके खेत पर गए। अरे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो भगत सिंह है। भगत सिंह। यहाँ तो बड़ा अच्छा नाम है, परंतु तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैं तो यहाँ बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ, बंदूकें बो रहा हूँ। लेकिन उससे क्या होगा? उससे हमें अंग्रेजों से लड़ने में मदद मिलेगी। मेरा देश आजाद होगा अंग्रेजों से। अच्छा जी, तो तुम जानते हो अंग्रेजों को? हाँ, मैं तो सब जानता हूँ अंग्रेजों के बारे में। अच्छा, चलो एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है हमारा धर्म क्या है? क्या?
धर्म। धर्म, हाँ, देशभक्ति, देश की सेवा करना। वाह वाह, इतनी छोटी उम्र में इतने उच्च विचार। मेरा आशीर्वाद है इस बालक को। यह बालक संसार में अपना नाम रोशन करेगा। देशभक्तों में इसका नाम अमर होगा, अमर। भगत सिंह में बचपन से ही आजादी की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो जहां भी जाते निडर होकर अपनी बात दूसरों के सामने रखते। उनकी यही खासियत ही उनको सबसे अलग बनाती थी। छोटी उम्र से ही देश के लिए अधिक प्रेम की भावना ही उन्हें देश के लिए कुछ बड़ा और अच्छा करने की हिम्मत देती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता गया और जलियांवाले बाग कांड के बाद भगत सिंह और उनके देश के लिए जुनून और भी मजबूत और बढ़ता गया। उनके जीवन के ऐसे कई किस्से हैं जो उनकी बहादुरी को दर्शाते हैं। उनके जीवन के ऐसे भी किस्से हैं जिसने अंग्रेजी शासन के तख्त को पलट दिया और उनको भारी चिंतन का सामना करना पड़ा। ये देखो, अंग्रेजों का एक और बिल आ गया। क्या लिखा है इस बिल में? पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इस बिल से मिलती है अंग्रेजों को हमारे देश में चल रहे साम्राज्यवाद और कम्युनिस्ट प्रोटेस्ट पर रोक लगाने का अधिकार। कितनी आसानी से इन्होंने इस तुच्छ से बिल की मदद से हमारे देश की जनता का अधिकार ही छीन लिया। क्या हमें सरकार से बात करनी चाहिए इस बिल के बारे में? मगर हमारी सुनेगा कौन? हम कुछ कहेंगे फिर हमारे मुंह पे एक बिल मार के चुप करा दिया जाएगा। अब हमारा मकसद अंग्रेजों को समझाने का नहीं है। हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वराज, आजाद भारत। और इसके लिए देश के लोगों को जागना होगा और उन्हें जगाएंगे हम उन्हें बताएंगे कि हम हिंदुस्तानी किसी से डरते नहीं। और अंग्रेज उन्हें कैसे समझाएंगे? अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका करना होगा। अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा और हमें आजाद करना होगा। मैं साथ जाऊंगा, मैं साथ जाऊंगा, मैं साथ जाऊंगा। हम सब जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। धमाका होगा और जोरदार होगा और हम वहां से भागेंगे नहीं। अपनी गिरफ्तारी अपना सर उठा के देंगे। उन्हें बताएंगे कि हम हिंदुस्तानी तुम्हारी गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये लोग इस बिल के मदद से आम इंसान के अधिकार को छीन सकते हैं मगर उनकी आजादी को नहीं। भगत सिंह, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। चलो चलते हैं। भगत सिंह और उनके सभी साथियों ने काफी देर के सोच विचार के बाद अंग्रेजी संविधान को एक सबक सिखाने का और उन तक अपना मुद्दा पहुंचाने का एक तरीका खोज लिया था। अब उन सब ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो इतिहास के पन्नों पे छप गया। 8 अप्रैल 1929 ब्रिटिश केंद्रीय विधानमंडल। Silence. The Public Safety and Trade Dispute Bill is being passed to curb the activities of socialists and communists. It is mainly to stop the communist movement in India by cutting it off from British as well as foreign communist organizations. Long live the revolution, down with imperialism. इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। Shut down all the gates. Don't let them run. चिंता मत करो, भागने के लिए नहीं आए हम। तुम अंग्रेजों को बताने आए हैं कि हम किसी से डरते नहीं। तुम इंसान को दबा सकते हो मगर उसके विचारों को नहीं। ये शोर, ये धमाका उस आने वाली क्रांति का है
तुम इस शोर को दबा सकते हो, मगर उस आने वाली क्रांति को नहीं। Arrest them! भगत सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। शूरवीर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को अंग्रेजी संविधान पर बमबारी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर ब्रोस्टल जेल ले जाया गया। वहां अंग्रेजों ने बहुत कोशिशें करी भगत सिंह की हिम्मत को तोड़ने की, पर कोई भी कुछ कर ना सका। You are just a young boy. Why do you want to rise against us? उम्र से देशभक्ति नहीं नापी जाती जनाब। मेरे देश का बच्चा बच्चा बेखौफ जीता है, आजादी चाहता है। मैंने तो सिर्फ शुरुआत की है। मेरे बाद तुम्हारे खिलाफ 1000 भगत सिंह पैदा होंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भगत सिंह अंग्रेजों के द्वारा जुर्म ऐसे ही सहते रहे, लेकिन वह टस से मस ना हुए, क्योंकि उनका लक्ष्य हमेशा दृढ़ था। उनके जीवन के ऐसे कई किस्से हैं जो उनकी बहादुरी को दर्शाते हैं। 1930 में जेल में रहते हुए कैदी रणधीर सिंह और एक सिख नेता ने भगत सिंह को संपर्क किया, जिन्होंने बाद में भगत सिंह की विचारधाराओं को और लोगों तक भी पहुंचाया है। हे भगवान, मेरे परिवार पर अपनी अनुकंपा बनाए रखना। इस मुश्किल घड़ी में संयम बनाए रखने में मदद करना भगवान। अब हंसने के हकदार नहीं हो तुम। क्या फायदा हुआ ऐसी क्रांति करके, जबकि इस मुश्किल घड़ी में तो सिर्फ ईश्वर का ही साथ है। ईश्वर का तो पता नहीं, मगर मैं तो सिर्फ अपने देश को आजाद करने के लिए ही जी रहा हूं। तुम भगवान या उनके अस्तित्व में मानते हो? मैं नास्तिक हूं। मैं भगवान को नहीं मानता। मैं सिर्फ अपने देश के लिए जीता हूं और देशभक्ति ही मेरा धर्म है। मशहूर होने के चलते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अहंकारी हो गए हो तुम, अहंकारी। और यह अहंकार काले पर्दे की तरह तुम्हारे और भगवान के बीच में खड़ा है। ये कोई अहंकार नहीं, बल्कि अपने देश को आजाद कराने का जुनून है। ये लोग इंसानों को कुचल सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर तुम्हारे अंदर देशभक्ति की ही भावना थी तो तुमने बम फेंकने का फैसला क्यों किया? अगर बेरों को सुनाना था तो बम फेंकना जरूरी था। जब हमने ब्रिटिश सरकार पर बम फेंका तो हमारा इरादा किसी को मारने का नहीं था। हमने ब्रिटिश सरकार पर बम फेंका। अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा और हमें आजाद करना होगा। धर्म के मार्ग पर चलने वाले हिंसा का मार्ग कभी नहीं अपनाते। मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि धर्म ने मृत्यु को आसान बना दिया है, मगर मेरा यह विचार है कि मनुष्य ने अपनी कल्पना में ईश्वर की रचना की, जब उसने अपनी कमियों, कमजोरियों और सीमाओं को महसूस किया। तो फिर क्या तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं? जिंदगी अपने सहारे जी जाती है जनाब। दूसरों के कंधे पर तो जनाजे उठते हैं। जब आपकी अंतिम घड़ी आएगी ना,
तो आपको ईश्वर में विश्वास हो ही जाएगा। नहीं प्रिय महोदय, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे पतन और मनोबल का कार्य मानता हूं। इन छोटे और स्वार्थी विषयों के लिए मैं कभी प्रार्थना नहीं करूं। चलो मान लिया कि यह देश आजाद हो भी जाए, मगर इसकी आजादी देखने के लिए तो शायद हम वहां होंगे भी नहीं। भगत सिंह अपने जमाने के बहुत बड़े विद्वान थे। वे कार्ल मार्क्स, लेनिन और सोशलिज्म की विचारधाराओं से काफी प्रभावित थे। लेनिन एक रोजी राजनेता और क्रांतिकारी थे। उनका भगत सिंह की जिंदगी पर काफी गहरा प्रभाव था। भगत सिंह ने जेल में रहकर करीबन 300 किताबें पढ़ी। वे हमेशा से आजादी से ज्यादा सामाजिक न्याय में विश्वास रखते थे। लेनिन की तरह भगत सिंह भी अपने देश में क्रांति लाना चाहते थे। भगत सिंह, तुम्हारे फांसी का टाइम आ गया है, चलो मेरे साथ। ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने तो दीजिए। मुझे अपनी ये किताब खत्म करने का समय चाहिए। छब्बीस अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 1929, 202 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर को अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। ठीक है, अब चलो। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे। ये लोग मेरे शरीर को मार सकते हैं, मगर मेरे हौसले, मेरी सोच और मेरी मान्यताओं को हाथ भी नहीं लगा सकते। आज मैं हूं, कल कोई और होगा। वतन के लिए मौत का खौफ किसी में भी कम ना होगा। मेरी जिंदगी अपने वतन के लिए मर मिट जाना मेरा वसूल था। कभी तो यूं भी होगा कि हम आजाद होंगे। ये जमीन भी अपनी होगी, वो आसमान भी अपना होगा। जाते जाते तुझसे बस इतना कहूंगा कि मां, भारत मां, तू रो मत। मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा।
इसी तरह भारत माँ की कोख से जन्मा एक और वीर जवान क्रांति की आग में घी डालने का काम कर गया, परंतु अपने देश के प्रति अपने सारे कर्तव्यों को भी पूरा कर गया। जरूरी यह नहीं है कि आपके देश के लिए योगदान कितना बड़ा है, कितना छोटा है। जरूरी यह है कि आपके देश के प्रति समर्पण की भावना कितनी है। हाँ तो बच्चों, इसी तरह भगत सिंह बने शहीद भगत सिंह। वाओ दादाजी, भगत सिंह जी तो बहुत बड़े देशभक्त और बहुत ब्रेव इंसान थे। हाँ दादाजी। अरे बेटा, इतनी कम उम्र में वो देश के लिए फांसी पर चढ़ गए और यहाँ तक कि पूरे देश को उन्होंने आजादी के लिए प्रेरित किया। दादाजी, इतना सब कुछ बताने के लिए थैंक यू। मुझे भी बड़े होकर भगत सिंह जैसा बनना है और अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। अरे बेटा, देश के लिए कुछ करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आर्मी में ही जाना हो। अरे अगर तुम सड़क पर जा रहे हो, तुम्हें वहां कचरा दिखे तो उसको डस्टबिन में डाल देना, टैक्स भरना, अपना वोट देना, बिजली और पानी इनकी बचत करना, ऐसी छोटी छोटी और कई बड़ी चीजों से भी तुम देश की सेवा कर सकते हो। अरे दादाजी, ये तो बहुत आसान है, ये तो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं ये तो दादाजी, और हम ही क्यों, ये तो सब कर सकते हैं। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि आजकल के बच्चों में भी देशभक्ति की थोड़ी भावना तो है। शाबाश बच्चों, अब जाओ और खेलो। जी दादाजी। है लिए हथियार दुश्मन, ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल